पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि गतपुरी टोल प्लाजा से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिल सकता है। टोल प्लाजा को लेकर गठित कमीशन ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दलाल ने कहा कि गतपुरी टोल प्लाजा के खिलाफ उन्होंने पिछले वर्ष स्थानीय निवासियों को साथ लेकर आंदोलन किया था और इस दौरान 3 बार महापंचायत का आयोजन भी किया गया था, जिसके दबाव के बाद टोल कंपनी ने 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले निवासियों को 315 की जगह 200 रुपये मासिक पास की सुविधा दी थी। इसके अलावा उनकी कई शर्तें मानी गई थीं। इसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया था और उन्होंने हाईकोर्ट में टोल प्लाजा के खिलाफ याचिका डाली थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के निरीक्षण के लिए कमीशन गठित किया गया था। अब निरीक्षण के बाद कमीशन द्वारा हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट से साफ तौर पर कहा गया है कि 6 लेन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसमें बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर को 6 लेन नहीं बनाया गया है। पलवल के एलिवेटेड फ्लाईओवर भी 6 लेन का नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही कई गाँव में बनने वाले अंडर ब्रिज व फुट ओवर ब्रिज नहीं बने हैं। कमीशन ने टोल प्लाजा को अवैध रूप से चलाना बताया है। आशंका है कि अब जल्द ही यह टोल प्लाजा बंद हो सकता है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को है। वहीं टोल कंपनी और NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। जब एक हाईकोर्ट द्वारा गठित कमीशन ये मान रहा है कि इन्होंने हेराफेरी की है, धांधली की है, तो सरकार जो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो कहां गई इनकी वो ईमानदारी? अब क्यों नहीं करते कार्रवाई? विपक्ष के लोगों को ऊपर मुकदमे बनाना, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, IB की जिस तरह से इन्होंने जो तमाशे बना रखे हैं। आज ये कंपनी ने हमारे इलाके के ऊपर डाका डाला, कहां गई भाजपा के ये जो यहाँ के रखवाले बनते थे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है। तो अगर इनके अंदर गैरत है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन अदालत ये फैसला करेगी। उससे पहले अब वक्त आ गया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये काम सरकार को करना चाहिए। इस टोल को यहां से हटा देना चाहिए और केवल टोल को ही नहीं, सांसद और विधायकों के और इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें धोखाधड़ी का। और जो इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये कहना है कि ना करमन के ऊपर टोल होना चाहिए, ना गतपुरी के ऊपर टोल होना चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने हमने ये एक सच्चाई, बड़ी कटु सच्चाई, जो हम भी कोई मानता नहीं था कि भाई हाई कोर्ट से हमें कोई राहत मिलेगी। और ये तो शुक्र है कि मेरा अपना बेटा दीपकरण दलाल, उसने ये लड़ाई लड़ी, वरना तो लाखों रुपए वकील मांगते हैं। कौन जनमानस वहां एक पैसे इकट्ठे करके वकीलों की फीस देगा? और हाई कोर्ट के ऊपर जितना इन्होंने दबाव बनाया बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करने का, उसको नजरअंदाज करके हाई कोर्ट ने जो पहली दफा इस देश के अंदर कोई कमीशन मुकर्रर हुआ, वो हमारे आपके इस मामले में कमीशन मुकर्रर हुआ। उस कमीशन के मेंबरों को डराने धमकाने की कई दफा यहाँ कोशिश की गई। जब वो बेचारे आते थे और यहाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, आप लोग भी उनसे मिलते थे, किस तरीके से बेचारे ढाबों पर बैठ करके और रूखी सूखी रोटी खाया करते थे और ये उनको डराने धमकाने का काम करते थे। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। और ये हमारे इलाके के हक में ये फैसला जो आने वाली 12 जुलाई हाई कोर्ट की डेट लगी हुई है, और इस रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने अपना पक्ष रखना है, हमारे वकील हमारा जो बताएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में ये जो टोल है ये यहाँ से हट जाएगा। और इस कमीशन की रिपोर्ट ने हमारे इलाके के दुख को जो पहचान की है और इस इलाके की जो उन्होंने एक रक्षा करने का काम किया है, जो काम भाजपा के नेताओं का था, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों का था, लेकिन इतने कमजोर, इतने डरपोक विधायक और सांसद इस इलाके में शायद ही कभी बनेंगे जिन्हें आज ये जनता हमारी झेल रही है। ये जो विचाराधीन है मामला और इन्होंने रेट बढ़ाया, उसके खिलाफ कोई स्टेप करी आपने? नहीं, वो जो रेट बढ़ाने का तो मैंने ये कहा आपसे, आपने पहले भी पूछा था, हम तो इस टोल के हक में नहीं है। रेट बढ़ाना तो वैसे ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये जो टोल है वो टोल ही गलत है।
तो हमने तो इस टोल को कभी भी नहीं माना कि ये टोल यहाँ पर जायज, अगर ये कम पैसे करें हमें तो वो भी मंजूर नहीं, और बढ़ाने का तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं। लेकिन ये जितनी ये जो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार मिलकर के धर्म की आड़ में लोगों का जिस तरीके से शोषण कर रही हैं, और घमंड और अहंकार में जो ये समझते हैं कि काम करें ना करें, जनता को लूटना है लूटें, हमें वोट मिलेंगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे दोनों जिलों के लोगों ने इस रिपोर्ट आने के बाद इस टोल को हटाने के मामले में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद जागृत हुई है, और हम पूरा इस चीज का विश्वास है कि ये टोल यहाँ से उखड़ेगा और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार नहीं करेगी तो जब 1.5 साल के बाद हमारी सरकार आएगी, हम NHAI और इन अधिकारियों के खिलाफ, इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जो धोखाधड़ी इन्होंने इस इलाके के साथ की है उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे, और जो अधूरे काम इन्होंने छोड़े हैं, जब तक ये कंपनी शर्तों के मुताबिक दिल्ली आगरा तक लोगों को राहत देने के सारे इंतजाम नहीं करेगी, 6 लेन प्रोजेक्ट इसे नहीं बनाएगी, तब तक ना हम करमन पे टोल लेने देंगे ना हम गदपुरी पे लेने देंगे। साहब, ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर 4 लेन का है, तो 6 लेन तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? ये इतनी जगह, ये जब ये पलवल के अंदर जमीन एक्वायर की जा रही थी, यहाँ दुकानें एक्वायर हुई हैं, लोगों की दुकानें टूटी हैं, या तो कंपनी ये कहती या गवर्नमेंट कहती कि इनके पास जगह नहीं है, मजबूरी में 4 लेन बनाना पड़ रहा है, वहां तो 12 लेन का पुल बन सकता है। तो इनको, बीजेपी के लोगों को इनसे हिसाब लेना चाहिए था कि भाई तुम इसे 4 लेन का बना क्यों रहे हो जब यहाँ 6 लेन की जगह है। आपने जमीन भी एक्वायर की, आपने मुआवजा भी लुटवा दिया और 4 लेन बना रहे हैं, और भारत सरकार जनहित में उसे मान करके उन्होंने इजाजत दे रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला इसके अंदर आपके सामने उजागर हो रहा है। तो ये आपने बिल लगाया है, कमीशन के मेंबर्स हैं, 3 है, 2 उनको धमकाया, ये आपको आप किस आधार पे कह रहे हैं उनको धमकाया? वो जब यहाँ आया करते थे तो जब वो बताते थे, हाँ मीटिंगों में सबके सामने धमकाते थे वो। शाम को तो विवाद हुआ था ना 7 बजे के करीब। हाँ जी, हाँ वहाँ आप थे ना, वहाँ इसके साथ आप सब बैठे थे, फोन हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने हमारी आपकी हमेशा लाज रखी है। हमने जहां भी हाथ डाला वहां भगवान ने हमारी हमेशा सुनवाई की, क्योंकि हमने न्याय की लड़ाई लड़ी। और भाजपा के लोग गद्दार हैं, इस इलाके के, इस देश के गद्दार हैं, जो अपनी जेबें भरने के लिए अपने इलाके के लोगों को लुटवाने की साजिश कर रहे हैं। तो साहब, ये सुनवाई कब हुई थी? परसों। तो क्या लगता है कि स्टे होगा जुलाई में या फिर मामला खींचेगा अभी? नहीं, ये जब रिपोर्ट आ चुकी है तो इस रिपोर्ट होने के बाद तो इसमें बल्कि मुकदमे की भी कार्रवाई की मांग करेंगे हम हाई कोर्ट में भी। जब ये रिपोर्ट आ गई तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। टोल कंपनी और NHAI अधिकारियों के खिलाफ है जी, NHAI, क्यूब कंपनी और रिलायंस कंपनी, तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी। अगर भाजपा के नेताओं ने इन कंपनियों को साथ ना दिया होता तो इन कंपनियों की मजाल ही नहीं थी, ये टोल लगा जाते। तो हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, हमारे ऊपर वहां डर बनाने की साजिश हुई। वो तो हम इनकी गिरद भभकियों में आए नहीं, वरना आपके सामने हमारे ऊपर गोलियां नहीं चलाई थी। तो बिना राजनीतिक आकाओं के हमारे ऊपर गोली चला सकता है कोई इस इलाके में? तो दलाल साहब, जैसे अब 1 साल से टोल वसूला जा रहा है इस टोल प्लाजा पे, तो क्या आप जुर्माने लगाने के लिए भी मांग करेंगे? हाँ जी, इनसे वसूली, हाँ जी, ये रोज एक टोल पर कम से कम 1 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं, कम से कम है 1 करोड़। तो अब 1 करोड़ को एक दिन से महीने के कितने हो गए? 30 करोड़, और साल के कितने हो जाएंगे? 350 करोड़। ये 20 साल हमें लूटेंगे, 26 साल। ये इसमें साजिश है, इसमें भाजपा के नेताओं का हिस्सा है, क्योंकि नगद कैश आता है, हिसाब देने की भी जरूरत नहीं। बंटवारा बढ़िया हो रहा है बीजेपी के आकाओं में, नेताओं में, MP में, विधायकों में, टोल कंपनी में। शराब माफिया होते हैं, ऐसे इसमें भी टोल, ये तो इनके सामने कुछ भी नहीं, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। टोल जो बीजेपी की सरकार ने
एक्सप्रेस हाईवे जहां भी बना रही है, इन्हें टोल लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो बीजेपी के गुंडों को, गुलामों को, लोगों को लूटने के लिए और यहाँ के इलाके के लोगों को डर बनाने के लिए बीजेपी का ये गुंडा राज पूरे देश में चल रहा है। जहां भी ये सड़कें गुजरती हैं वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता टोल चलाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी दलाल हाँ साहब, भाई देश में ये जो हाईवेज हैं इन पे टोल लगाने की जो परंपरा कब से शुरू हुई है? किसकी जब से सरकार में? बीजेपी का आया है। तब से? उससे पहले नहीं थी? ना, उससे पहले नहीं। अगर हो तो बताओ। उससे पहले नहीं था? नहीं, वो वाजपेयी जी थोड़े दिन के लिए आए थे, थोड़ा सा काम वो कर गए थे। सर उससे पहले शुरू हुई। आप बताओ ना, आप मुझे अपने इलाके में ही बता डाटा दो। मिल जाएगा सब आपको, ऑन रिकॉर्ड। आपके कहने से या लगाने से थोड़ी हो जाएगा। वाजपेयी सरकार में ही लगा था, तू बस रहा वाजपेयी सरकार में। वाजपेयी सरकार में लगा था नहीं, उसमें आपने याद दिला दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पे भी इतराज है कि इन्होंने कुआंसरा में टोल लगाया कैसे? बीजेपी सरकार। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश में जो परंपरा शुरू हुई है कब से शुरू हुई है? जब से बीजेपी की सरकार इस देश में कायम हुई है। उससे पहले आप सबूत से बात करो, आप बता दो कोई, अगर हमसे पहले कोई था। वही तो बात है कि ना कोई हरियाणा के अलावा, ना पंजाब में, ना राजस्थान में, ना उत्तर प्रदेश में कहीं को टोल नहीं लगता था। देखो ऐसा है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज देश के अंदर बीजेपी ने शुरू की, रेगुलर खत्म करके। आपकी सरकार में तो जो बाटा का है इसके ऊपर तो लगता था, ये तो हाईवे नहीं था। ये चौटाला बीजेपी की सरकार में लगा था, चौटाला बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस की हमने तो ये बताने का काम किया था, हमारे टाइम में पूरा नहीं हुआ था। दलाल साहब, ऐसा कोई प्रावधान है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ टोल है सभी खत्म कर दिए जाएं? नहीं, आप संविधान में मुझे दिखा दो ना कि टोल लगाने का अधिकार क्या है इनको। जब ये गाड़ी खरीदते वक्त आप उसका रोड टैक्स पे करते हैं, डीजल के ऊपर वैट पे करते हैं, पेट्रोल के ऊपर वैट पे करते हैं, जितने आपकी और कोई यंत्र है उनका आप जीएसटी देते हैं। तो ये टोल लगाने का क्या अधिकार है? टोल लगा करके ये देश को एक्सप्रेस हाईवे बनाने का जो सपना दिखा रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी के खजाने को मजबूत करने की साजिश है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या मैं आपको दूंगा कि कमीशन ने भी माना ये गलत है। हमारे पलवल में 4 लेन बना दिया, बल्लभगढ़ का 6 लेन पुल होना चाहिए था, आज भी 4 लेन है। गढ़पुरी में इधर लड़कियों का स्कूल है, स्कूल के सामने टोल बना दिया। और टोल चलाने का काम बीजेपी के गुर्गे कर रहे हैं। तो क्या इस हरियाणा में और कोई बच्चे नहीं है जो टोल चला सके? बीजेपी के गुर्गों को, जो गुंडे को इकट्ठा करते हैं, फिर पूरे इलाके के कौन ज्यादा बड़े लठैत हैं, उनके पास नाजायज हथियार होते हैं, पुलिस तमाशा देख रही होती है, बहन बेटियों की बेइज्जती करते हैं। तो ये और इससे बड़ी जाति क्या होगी? इस टोल को लेकर आपका जो आंदोलन है लास्ट डिसीजन के बाद शुरू होगा या अभी शुरू हो जाएगा? है जी, लास्ट जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद आंदोलन शुरू होगा, उससे पहले नहीं, तो आंदोलन की तो जरूरत है। ये तो हम लोगों में जाएंगे जरूर कमीशन की रिपोर्ट को लेके, चाहे हमें इस दोनों जिलों के हर बड़े बड़े गांवों में जाके इनकी काले जो है वो लोगों को दिखानी पड़ेगी। भाई देखो ये कमीशन की रिपोर्ट है, ये बोल क्यों नहीं रहे? आज कम से कम अगर बीजेपी के नेताओं को, अगर बीजेपी के नेताओं में इस इलाके से जरा भी प्यार है, जिन्होंने इन छुटवैयों को विधायक और सांसद बना रखा है, तो इन्हें एक दफा कहना तो चाहिए कि ये कंपनी गलत है, ये लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये तो कह भी नहीं रहे। तो ये हमारे इलाकों के हितैषी हैं या कंपनियों के गुलाम हैं? तो इन्हें पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। तो दलाल साहब क्या रिपोर्ट लेकर आप गाँव में जाओगे? नहीं, अभी क्या है, हम वकीलों से बात करेंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है अदालत के। कल को कोई ये इल्जाम न लगाए कि भाई ये, तो हम वकीलों से सलाह करके अगर जरूरत पड़ी तो हम गाँवों में भी जाएंगे। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इलाकों के, जो डेली पैसेंजर्स हैं, अब इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि पलवल से चलने वाली रेलें आज तक बंद है। तो बेचारे लोग अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं, उनको टोल देना पड़ता है। जो हमारे पलवल में थोड़ी बहुत और तरक्की आ सकती थी टोल की वजह से, वो भी रुकी हुई है। तो ये जो सारी साजिश है, इसे कोई और करता तो देखते, लेकिन हमारे अपने नुमाइंदे यानी बाढ़ खेत को खाने का काम कर रही है। जो नुमाइंदों को इस इलाके के लोगों को बचाने का काम करना चाहिए था, वो लोग आज लोगों के हितों को बचाने की बजाय कंपनी रिलायंस और क्यूब कंपनी के गुलाम बने हुए हैं, चाटुकार बने हुए हैं।
तो दलाल साहब हम ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो देश को टोल फ्री करा दोगे। यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो देश टोल फ्री हो जाएगा। ये देखो डॉक्टर साहब, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हम तो इस पक्ष घर में हम तो कहेंगे इस बात को, चाहे कांग्रेस की भी हो, ये कहेंगे हम, तब भी कहेंगे कि ये गलत है। आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में तो आप पहले भी कहते हैं एक दिन आंदोलन भी चलाया था लोगों ने, आप लेकिन लोगों ने जो साथ हमारा दिया वो उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। अगर देते तो हम इस टोल को लगने ही नहीं देते। तो क्या लगता है लोग अब साथ देंगे? नहीं, अब तो हम लोगों का जनमत तैयार करेंगे। बीजेपी की जो सत्ता की भूख है, हम उस सत्ता की भूख के सामने, लोगों के सामने ये सच्चाई रखेंगे कि जो बीजेपी धर्म की आड़ में तुम्हारी खाल उतारने का काम कर रही है, इनका असली जो घिनौना चेहरा है वो ये है। तो जब हम लोगों में जाएंगे तो इनको शर्म आएगी, लोग भी इनसे पूछेंगे भाई इस टोल के मामले में क्यों नहीं बोल रहे आप। कि सरकार हम पे गोली चलवाए, मुकदमे बनवाए, जो भी करे, हम पीछे नहीं हटेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। नहीं, जैसे टोल आप हटवा देते हैं तो इलाके के दोनों जिले के लोगों को फायदा होगा, टोल देना नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये काम तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। आप याद करो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हम इसे उठा करके ही, उखाड़ करके ही दम लेंगे।